हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ भेजती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है, आपके लिए आज क्या गाइडेंस निकल के आता है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओ 10 ऑफ swords, the moon, 9 ऑफ swords, 10 ऑफ swords, the moon, यानी बैकफायर। तो यहाँ पे किसी की ऐसी स्थिति हो रखी है, किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, थर्ड पार्टी में डाल कर रखा। धोखा, चीटिंग, फरेब, झूठ बोला गया, आपको चीट किया गया जबरदस्त तरीके से। किसी ने यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में किसी ने घुसने का प्रयास किया। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है मेल फीमेल, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये एनर्जी की रीडिंग है, यहाँ पे जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो आप जैसा आपको सूट करता आप उस हिसाब से लीजिएगा। किसी ने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी में आपको रखा और यहाँ पे झूठ बोला गया बहुत ज़्यादा आपसे, और आपको एक फरेब में रखा गया। और खाली इतना ही नहीं किया, आपको चुप रहने के लिए, हेल्थ इश्यूज देने के लिए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में डालने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेल्स, भी मल्टीपल स्पेल्स यहाँ पे आपके ऊपर किए गए हैं, ताकि कभी आप जबान ना खोल सको, हमेशा अपनी जबान को बंद रख सको। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल अदा करे। तीसरा कोई व्यक्ति आपके जीवन में दखल अंदाजी अगर कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी ही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और रोमांटिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे जिसने भी आपको थर्ड पार्टी में डाला उसकी ये दुर्दशा इस समय कर्मा फेस कर रहा है। कोई यहाँ पे किसी ने बहुत पेन आपको पास्ट में दिया है, जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। किसी ने आपको 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डेफिनेटली डाल के रखा है। टावर मूवमेंट आपके बॉटम ऑफ द डेक में, द टावर। तो ये टावर मूवमेंट जिसने भी आपके जीवन में क्रिएट किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल ही में आप एक बहुत बड़े टावर मूवमेंट को फेस करके बाहर निकल रहे हैं। आप हीलिंग प्रोसेस में है, या फिर क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स हीलिंग का नहीं आया, पर मुझे एनर्जी फील हो रही है वो आएगा भी। तो इस समय आप एक बड़े टावर को फेस करके आपने खुद को आप खुद को एक आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी। देखते हैं कार्ड आता है या नहीं आता है। तो आप इसमें हीलिंग जोन में है। बहुत मुश्किल हुआ इस टावर को फेस करना। देखिए, ये एक फैमिली की बात है आपके यहाँ, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, पर किसी फैमिली मेंबर के कारण आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस टावर मूवमेंट को आपको फेस करना पड़ा है।
जिसे आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, या किसी के कारण यहाँ पे आप नहीं है पर चपेट में आप आ गए। जैसे गेहूं के साथ घुन जो पिसा जाता है ना, आपके साथ वही वाली सिचुएशन हुई यहाँ पे। तो आपको इसी सिचुएशन में किसी ने पास्ट में डाला था, कुछ ना करते हुए आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कराया गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप गए हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में गए हैं। यहाँ पे आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कुछ तो आपके जीवन में ऐसी घटना दुर्घटना, ये टावर मोमेंट ज़रूर आया जहाँ पे आप एक डार्कनेस में चले गए, लो वाइब्रेशन में चले गए, जबकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है। देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। यही है सबसे बड़ी खूबसूरती टैरो की, कि जो वाइब्रेशन पहले आती है कार्ड्स बाद में आते हैं। तो आपकी ये दुर्दशा किसी ने की थी और यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा लगता था, आपको ऐसा लगा होगा एक समय पे कि ये ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म है, और शायद आप यही चाहते भी थे और आपने उन्हीं चीज़ों को फेस किया। जब आपके जीवन में ये पल आया, सबसे सारे रिलेशन से कट ऑफ, पूरी दुनिया से कट ऑफ, जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी रहे होंगे, आप यहाँ पे अकेले पड़े हैं, कोई नहीं है आपके साथ। देख बिल्कुल वीरान ऐसा लग रहा है, इतनी भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। तो ऐसी स्थिति आपकी यहाँ पे ज़रूर आई है, ये कार्ड से दिख रहा है। कोई आपको अपना लगा ही नहीं यहाँ पे, सबने आपका साथ छोड़ा। इस टावर ने सबसे आपको कट ऑफ कर दिया, अलग कर दिया। ये किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके जीवन में ये कोई दुर्घटना घटना कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड 10 ऑफ सोर्ड उसके साथ बॉटम ऑफ डेक में टावर आना, और यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कि द मून, यहाँ पे सिर्फ आपको यहीं पे नहीं छोड़ा गया, मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर स्पेल किए गए ताकि आप किसी लायक ना बचो। अब हम देखेंगे कि ये जो स्थिति यहाँ पे दिख रही है, जिन्होंने आपको ये टावर मूवमेंट दिया, जिन्होंने इस स्थिति में डाला, ये उनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही। तो मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पहले बताया, ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जो इन्होंने आपको दिया। अब देखते हैं कि ये चीजें क्यों इनके जीवन में आई, कारण क्या था और आप कौन थे। यहाँ पे मुझे तो बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल आप लग रहे हैं, फिर भी देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या कारण था ये टावर मूवमेंट आने का, क्या कारण था? प्लीज गाइड मी डिवाइन, क्यों ऐसा हुआ? जय हो बजरंगबली, प्लीज गाइड मी डिवाइन। ओ जस्टिस, ओके ओके। देखिए, जिस मैंने कहा ना, जिन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया था, ये उनकी स्थिति आई है निकल के। तो मैंने पूछा था क्यों ये इस स्थिति में है, तो जस्टिस मिला है आपको, इनको कर्मा मिल रहा है। ये जो भी इंसान है, ये ऐसे कहीं वीरान, ऐसे कहीं पे स्टक है जहाँ पे ये पेन में है, बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा दुख है, एक सौरों की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। किसी थर्ड पार्टी के कारण आपने जो सहा है, वो चीजें इनके ऊपर बैकफायर गई है। जो इन्होंने आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक किया है, वो भी इनके ऊपर रिवर्स गया है। क्यों गया है? सडन आपको जस्टिस मिला है। तो आप ऐसे कौन से इंसान है जो आपको सडन जस्टिस दिया यूनिवर्स ने? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें कि देखिए, अगर यहाँ पे जस्टिस आपको मिला है इन चीजों में, तो मैंने पहले आपसे मैं बोलूं, कोई आप पावरफुल सोल जरूर हैं। ओ माय गॉड, द स्टार, मैंने कहा ना, आप बहुत पावरफुल कोई सोल थे। आपके साथ जितना इनजस्टिस हुआ था, जस्टिस आपके जीवन में, आपने तो मांगा ही नहीं जस्टिस। ओ माय गॉड, आपने इस दुखों के पहाड़ को अकेले ही झेला है। यहां भी अकेले हैं आप, यहां भी अकेले हैं, यहां भी अकेले हैं। मैंने कहा था ना कि आपकी हीलिंग हुई है, ये हीलिंग का कार्ड है। आप हील हो चुके हैं इन सारी परिस्थितियों से। उस टावर से, बॉटम में टावर आया था, कहाँ गया वो कार्ड टावर का? हाँ, चलिए इसी में मैंने रख दिया शायद।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो टावर आया था ना आपके जीवन में, उस टावर को आपने अकेले फेस किया है। और ये क्यों आया ये टावर, अभी हम ये भी देखेंगे कि आपने इतनी कठिन परिस्थिति अकेले कैसे निकाली और आप अब हील हो चुके हैं। और ईश्वर ने आपको जस्टिस भी, जिन्होंने भी आपको इस स्थिति में डाला है, एक एक करके ये सारे के सारे भुगत रहे हैं, जहां भी ये लोग हैं। पर आपके पास नहीं है, मुझे लग रहा है आपसे डिस्टेंस पे है, जो लोग भी हैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज ये टावर मोमेंट इतना बड़ा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों आया? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, क्यों आया ये टावर मोमेंट? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, क्या हुआ था? जबरदस्त धक्का पड़ा है इन लोगों को। मैं एक बात तो आपको बता दूं, जबरदस्त धक्का लगा है इनको, क्योंकि इन्होंने हर चीज को मजाक समझा था। इन्हें नहीं पता था कि यूनिवर्स वही रिटर्न देता है जो आप करते हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो औरों के लिए। तुरंत ना मिले तो थोड़ा समय लगता है, पर वो रिटर्न होके आपके, जैसे कीचड़ में पत्थर मारो तो अपने मुंह पे ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो ये कर्मा पे बिलीव ना करने वाले लोग हैं, जिन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया, आज ये कर्मा भुगत रहे। और जिसने भी आपके जीवन में आपको, अगर थर्ड पार्टी में, अगर आपके फैमिली मेंबर में भी किसी ने रखा, आपको कष्ट दिया, दुख पहुंचाया, उनके वजह से आज आपने ये जिंदगी झेली, तो ये भी कहीं ना कहीं कर्मा भुगत रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि ये स्थिति इतनी बड़ी क्यों आई, क्या हुआ था? प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। चलिए दो तीन कार्ड गिर गए, हम ले ही लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक बेईमान राजा, कोई एक इंसान ऐसा है कि जिसने अपने जीवन में बहुत तरक्की की, बहुत उन्नति की, और एक राजा की जिंदगी इसे मिली, ईश्वर ने इसे दिया, क्योंकि आप इसके साथ थे। स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ आप थे, इस किंग की। लेकिन इस किंग ने क्या किया? पैसे कमाने के चक्कर में आपके प्यार को ठुकरा दिया, प्यार को भुला दिया। आप बहुत प्यार करते थे इनसे, लेकिन गलत आदतें, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ना जाने क्या क्या, और पैसा, इन्होंने आपके वाइब्रेशन, इतनी हाई वाइब्रेशन सोल है आप। दो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, द स्टार एंड द स्ट्रेंथ। इस इंसान की, जो ये राजा बन के बैठा हुआ था आपकी लाइफ में, तो इसकी स्ट्रेंथ कौन था? इसकी स्ट्रेंथ आप थे। आप एक स्टार हैं, स्टार सीड हैं, और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ आप थे। मगर ये इंसान अहंकार में, घमंड में भूल गया कि राजा है ना, किंग खुद को समझता था, बहुत ज्यादा ईगो में इंसान भूल गया कि ये आज राजा बना कैसे। ये अपने अहंकार में, अपनी काबिलियत पे ये उछलने लगा, बहुत उछला, और इसने आपको ही हर्ट कर दिया बहुत ज्यादा। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसने बार बार आपको डाला, आपके सच्चे प्यार की कदर ही नहीं की इसने। पैसे में और एडिक्शन में ये इंसान पूरी तरह लिप्त हो गया। तो धक्का तो अब इसे जबरदस्त लगा है। इसने जिंदगी को जिंदगी ना समझ के इसने मजाक बना दिया था जिंदगी को। इसे लगा था ये कुछ भी करेगा, कोई देख नहीं रहा है, और इसने किया भी, बहुत मनमानी की, और आपका दिल तोड़ा। बार बार ये देखिए, ये ना ऑप्शंस तलाश करता था। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि आपके साथ रिलेशन में रहते हुए भी ये हमेशा थर्ड पार्टीज में रहा है, और आपको हमेशा झूठ बोला है, चीट किया है हमेशा, और आपके प्यार को तिल तिल मरता हुआ ये देख रहा था। पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपको क्या फील हो रहा है। इसने आपकी फीलिंग को सिरे से नकारा, और अपने सेल्फिश नेचर, इसका बहुत सेल्फिश इंसान ही हो सकता है, अपने सेल्फिश नेचर के लिए इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। आपका दिल टूटा, आप घायल हुए। इसके राजागिरी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल, इसके पास पैसे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इसे प्रेम चाहते थे कि ये प्यार से, क्योंकि आपका सच्चा प्यार था। आपके प्यार को इसने पैसों से तोला, तो इसे ईश्वर ने कूड़े के भाव तौल डाला। अगर मैं बोलूं सच्चाई में,
यहाँ पे एक एग्रेशन की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का न्याय, जबरदस्त जस्टिस इसको मिला है और अब ये झेल रहा अपना कर्मा। आप ऐसा आपका दिल तोड़ा एक बार नहीं, ना जाने कितने बार। जब जब आपने इसके मल्टीपल रिलेशंस के बारे में इसे पकड़ा है, बहुत बार आपने पकड़ा इसे रंगे हाथों, सामने आई है बातें, मगर इसने सिरे से नकार दिया। आपको ऐसा लगा ये पत्थर पे सर मारने से कोई फायदा नहीं, आपने खुद को कट ऑफ किया है इस इंसान से। भले आप इसके साथ रहे हैं, लेकिन आपने इसे दिलों की दूरियां क्रिएट की है और आपने इससे बिल्कुल अपने इमोशंस को कट ऑफ कर लिया, अपने एनर्जी को आपने इससे कट कर लिया। वहीं से इस इंसान का पतन शुरू हो गया। मैं आपको सच बताऊं, ईश्वर ने आपको बहुत, क्योंकि मैं बताऊं यहाँ पे एक डिवाइन चाइल्ड है, यहाँ पे द स्टार है, स्ट्रेंथ। इस इंसान के, इस राजा की स्ट्रेंथ आप थे, मगर ये घमंड में भूल गया। इसे भी ये चीज पता थी, मगर ये घमंड में भूल गया ये चीज। और यहाँ पे बहुत दुखी, ऐसा दुख आपने यहाँ पे फील किया है कि मैं इसे यहाँ पे डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे ईश्वर ने आपको, आपके जीवन में इससे कट ऑफ जब आप हुए हैं ना, तो ईश्वर ने आपकी मदद की है, क्योंकि वाकई में आप तिल तिल मर रहे थे। इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये पैसे में ऐसा पागल हो गया था ना ये इंसान, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं थी इसे। ईश्वर ने इससे कट ऑफ करने में जब आपको पता चला, यानी कि बहुत सारी इसकी ऐसी गलतियां हुई कि पूरी फैमिली चपेट में आई है इस इंसान के, सब ने झेला है। तब आपने इस इंसान से कट ऑफ करने की सोची, क्योंकि आप समझाते, इसको बताते समझाते थक चुके थे। आप यहाँ पे रेस्टलेस हो चुके थे, इस रिलेशनशिप में थक चुके थे। आपने इसे कट ऑफ किया और आपने इससे दूरियां बना ली। और जैसे ही आपने दूरियां बनाई, इस इंसान का यहीं से पतन स्टार्ट हो गया। यहीं से इसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो ये कभी सोच भी नहीं सकता था। इसके अगर ये कुछ जैसे चमक रहा था ना स्टार की तरह, तो ये धराशायी हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना आप इसके स्ट्रेंथ थे। आपने अपनी एनर्जी खींच ली, पुल कर ली इससे, और यहीं से इसका पतन स्टार्ट हो गया बुरी तरीके से। और ये इंसान ऐसी स्थिति में आया कि कोई इसके आसपास नहीं, अकेला। और इसके जीवन में जो राजा से ना, ये ऐसे जमीन पे पड़ा हो, सोचिए ये राजा है जो एक थ्रोन पे बैठा है, और ये रंक है जो जमीन पे पड़ा हुआ और एक पेन में है। इसे ईश्वर ने ना, इसने आपको, आपके प्यार को ठुकराया, कोई कदर नहीं की, पर ईश्वर ने इसे कूड़े के भाव तोल दिया। यहाँ पे न्याय, जबरदस्त जस्टिस हुआ है। और ये इस समय भी कहीं कर्मा भुगत रहा है, बहुत कर्मा। इसने, ये रिलेशन बहुत कम समय का नहीं है, लंबे समय का रिलेशन है। और इसने जब तक ये रिलेशन में आपके साथ रहा है, सिर्फ इसने दुख, दर्द और आंसू ही आपको दिए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आदतें इसकी खराब थी इस इंसान की। यहाँ पे ईश्वर ने कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा गुरु जो आपको मार्ग दिखा सके, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे चीज़ों में आप फंसे हैं। कुछ यहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है कुछ कोर्ट से रिलेटेड आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर कोई केस भी चल रहा हो सकता है। किसी से बड़ा झगड़ा इस इंसान का हुआ है, जिसमें आज भी आप लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे ईश्वर ने किसी को आपके जीवन में, क्योंकि बहुत कष्ट में, बहुत दुख में आप रहे हैं, किसी को भेजा है यहाँ पे। ये आपका सोलमेट है, तो हो सकता है ये आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे आप इस भंवर जाल से, इस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। किसी ने तो आपको सहारा दिया यहाँ पे, किसी ने आप को इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक सजेशन दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ये कोई सोलमेट है जिससे आप बहुत ज़्यादा एक प्रेम फील करते हैं, वो भी प्रेम फील करते हैं। ईश्वर ने ही इन्हें आपके लाइफ में भेजा है, क्योंकि जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में आप अभी भी हैं, तो किसी ना किसी को तो आना ही था। आपका वेटिंग पीरियड किसी चीज़ का ख़त्म हो रहा है। बहुत लंबे समय से कोई चीज़ यहाँ पे स्टक हो गई थी। देखिए, जिनसे भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना, इस इंसान के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसके कारण सारे के सारे चपेट में आ गए यहाँ पे। तो इसका तो पतन हुआ ही, ये जो राजा बन के बैठे थे।
और लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट चले हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। 1 2 3 इस 3 कार्ड से तो मैं कन्फर्मेशन दे सकती हूँ कि आपके रिलेशन पे, आपके रिश्ते पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपके हर एक चीज़ पे, जो जिनसे भी आपके लड़ाई झगड़े या जो भी कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कोर्ट का मैटर दिख रहा है, अगर चला है तो यहाँ पे बुरी तरीके से आपकी पूरी फैमिली को डैमेज करने के लिए किसी ने यहाँ पे फीमेल मेल सब शामिल हैं। तो 3 लोग तो मुझे दिख रहा है, और लोग भी हो सकते हैं। इन लोगों ने टाइम टू टाइम खुंदस में, गुस्से में आपके ऊपर बार बार यहाँ पे स्पेल्स किए हैं, और इस स्पेल के कारण स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। लेकिन अभी ये स्पेल, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये स्पेल ख़त्म हो रहा है। ये लंबे समय से आपके ऊपर चल रहा था। पूरी फैमिली बिखरी है भाई, किसी की भी एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे किसी चीज़ का वेट आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, बहुत मेहनत आप किसी चीज़ पे किए जा रहे थे, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अभी ये वेटिंग पीरियड आपका ओवर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं पे आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोर्ट का कोई मैटर आपका चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। कर्मा रिलीज हो चुका है, ऐसा लग रहा है। कर्मा जो कुछ भी था यहाँ पे रिलीज होता हुआ मुझे दिख रहा है, और आपको यहाँ पे जीत मिलती, विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे इस इंसान को, जिसने भी आपके साथ गलत किया, इसको ना जबरदस्त धक्का तो अब लगा है। जब तक ये आपके साथ था, आपकी एनर्जी से सेव कर रही थी, क्योंकि आप इसके स्ट्रेंथ थे। तो यहाँ पे इसे आसमान से ज़मीन पे लाया गया, बहुत उड़ रहा था ये इंसान। तो ज़बरदस्त धक्का तो अब लगा है, क्योंकि यहाँ पे एक कहावत याद आ रही है मुझे, जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। यानी कि जो एड़ियाँ जो फटती हैं ना, जिसके एड़ियों में दरारें आती है, उसका दर्द वही समझ सकता है। जिसकी एड़ियों में दरार नहीं आती है, उसे नहीं पता चलता कि क्या पेन हो रहा है इस समय। तो इसको वही सिचुएशन में डाला गया है ताकि पता चले दूसरों का दर्द क्या होता है। इसने मजाक समझ रखा था, लेकिन ईश्वर ने इसे असलियत दिखाया कि जिंदगी मजाक नहीं होती। किसी की जिंदगी खराब इन्होंने किया है। ये इंसान तो अभी भी भुगत रहा। आप हीलिंग आपकी हो चुकी है, आप दूर हो चुके हैं इस इंसान से। इससे आप डिस्टेंस में हैं, या इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरह के डिस्टेंस में आप हैं यहाँ पे, और आपका कोई वेटिंग जोन खत्म हो रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 9 नंबर, 4 नंबर, अगेन अच्छा 9 की एनर्जी है, 10 नंबर एंड 6 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कौन सा, इसमें 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ में मुझे लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़बरदस्त चैनल हो रहा है, किसी का 9th किसी भी मंथ का बर्थडे डेट यहाँ पे कंफर्मेशन। और अब हम देख लेते हैं एज क्या है। यहाँ पे 39 और यहाँ पे 51, 53, 42, 40, 41, 38 ये एज निकल के आ रही है। और अभी हम देखते हैं बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का 9 ये कंफर्मेशन है। 9th किसी भी मंथ का बर्थडे डेट 10, 9, 4, 11, 8, 6, 13, 16, 25, 26, ये बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है आपका। और अब नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स की गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी।
मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, तो जो इतना आपने आपके जीवन में जो रायता फैला है ना, ये मैंने पहले ही कहा था, ये वेटिंग पीरियड आपका खत्म हो रहा है। बहुत स्टक रहे हैं आप, लेकिन अभी आप हील हो चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में खुद पे काम किया है, आप निकल चुके हैं, और जिसके द्वारा आपको मिला था वो अभी भी कहीं ना कहीं पे स्टक है, कहीं ना कहीं पे बंधा हुआ है वो इंसान। तो यहाँ पे आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको जरा भी चिंता नहीं करनी है। आपकी लाइफ धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत अच्छी। और जो ये अभी भी आपके जीवन में आपको जो जस्टिस मिल रहा, आप हील हो चुके हैं। आपके लाइफ में यहाँ पे जो भी आपके जीवन में नुकसान हुआ है, यूनिवर्स उसे हैप्पीनेस में बदलते हुए नजर आ रहे। हैप्पी बहुत सारा, देखिए आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारा यहाँ पे धन आता हुआ मुझे दिख रहा। पैसा आप बहुत कमाएंगे। अभी आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको जबरदस्त इनकम वहाँ पे होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। SRKVITSUR A। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।